का एक ऐसा जबरदस्त पोर्टफोलियो शेयर करने वाला हूं जहां पर मैंने ऐसे ऐसे स्टॉक्स निकाले हैं जो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज में कामकाज करते हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी गवर्नमेंट दे रही है और ये स्टॉक्स आगे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि ये कंपनीज आज रेलवे सेक्टर के अंदर, हाइड्रो सेक्टर के अंदर, ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर और ज्वेलरी सेक्टर के अंदर कामकाज कर रही है। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए हैं उन्हें मैंने 1200 से ज्यादा स्टॉक्स के अंदर से फिल्टर आउट किया है और आज की डेट में 30 रुपीज के अंदर जितने भी स्टॉक्स आज मिल रहे हैं उन सभी स्टॉक्स से ये सबसे बेहतरीन बने स्टॉक्स है। अगर कोई मिल भी जाता है तो उन स्टॉक्स को शायद हमने ऑलरेडी कवर कर दिया होगा। अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ ऐसे स्टॉक सिलेक्ट किए हैं जो वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ते दाम पर मिल रहे हैं और आगे चलकर उनमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा बन रही है। और क्योंकि ये स्टॉक्स मेगा ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर पैसा कई गुना मल्टीप्लाई किया जा सकता है। बस हमें यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करते जाना है और उनमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे लिस्ट का जो सबसे पहला पेनी स्टॉक होने वाला है वो अभी 19 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी है तो एक स्टील सेक्टर की कंपनी जो कास्टिंग्स वगैरह के अंदर कामकाज कर रही है, लेकिन ये रेलवे सेक्टर के लिए एक प्रॉक्सी स्टॉक है क्योंकि आज जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है उनका यूज रेलवे सेक्टर के अंदर भी यूज किया जाता है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं पिछले 5 साल में ऑलरेडी स्टॉक ने 200% से ज्यादा रिटर्न बना कर दिए हैं, यानी कि पैसा यहाँ पर 3 गुना से ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है और अभी भी ये स्टॉक अपने टॉप से लगभग 16% डिस्काउंट पर मिल रहा है। इस स्टॉक को मैंने आपके साथ लगभग 8 रुपए से डिस्कस किया है और दोस्तों आज की डेट में यहाँ पर पैसा 140% से ज्यादा बन रहा है। तो यहाँ जिस कंपनी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम तिरुपति फोर्ज लिमिटेड है और ये कंपनी आज फोर्ज्ड फिटिंग्स के अंदर कामकाज करती है एंड इससे जुड़े प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर का यूज ऑटोमोटिव सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, अर्थ मूविंग, एरोस्पेस एंड बेरिंग सेक्टर में किया जाता है। कंपनी फाइनेंशियली काफी फिट है। कंपनी की सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रही है। 2019 में 42 करोड़ थी, अभी 5 साल में बढ़कर 100 करोड़ तक पहुंच गई है, यानी कि सेल्स 2 गुना से ज्यादा हो चुकी है। नेट प्रॉफिट 0 से बढ़ते बढ़ते 7 करोड़ तक पहुंच गया है। एंड वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी भी ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री से सस्ता है। स्टॉक का प्राइस टर्निंग 27 टाइम्स है और जो इंडस्ट्री प्राइस टर्निंग है वो 31 टाइम्स है। एंड इस कंपनी का डेट भी काफी कम है, 0.31 डेट टू इक्विटी रेशियो है। एक लो डेट कंपनी है। कंपनी का कैश पॉजिटिव है। कंपनी के पास अभी फ्री कैश फ्लो भी पड़ा है जिसके थ्रू फर्दर केपेक्स वगैरह कर सकती है। कंपनी के पास अच्छे खासे 19 करोड़ के रिजर्व भी देखने को मिलते हैं और पेग रेशियो वाइज भी स्टॉक अंडर वैल्यूड कैटेगरी के अंदर आ जाता है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखी जा सकती है। 58% के आसपास होल्डिंग हमें प्रोमोटर्स की देखने को मिलती है एंड बचा 42% स्टेक पब्लिक का है। प्रोमोटर्स ने शेयर्स को प्लेज नहीं कर रखा है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज स्टॉक अपने फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स में 87% पास है। चलिए हम अपने दूसरे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं जो कि अभी 4 रुपए 90 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये भी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है और ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक है जिसने पिछले 5 साल में 200% से ज्यादा रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इसका बिजनेस भी काफी सॉलिड है। कंपनी का ग्रोथ भी काफी सॉलिड है। इस साल भी लगभग 85% के रिटर्न्स स्टॉक ने बना कर दिए हैं और अभी ये स्टॉक एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। यहाँ जिस कंपनी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम स्वास्थ्य विनायका आर्ट एंड हेरिटेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और ये कंपनी 1985 में इनकॉर्पोरेट की गई थी और आज ये कंपनी जेम्स ज्वेलरी के अंदर ट्रेडिंग करती है। कंपनी फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी हालांकि छोटी है लेकिन सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। 2019 में 9 करोड़ की सेल्स थी, आज की डेट में बढ़ते बढ़ते 12 करोड़ तक पहुंच गई है। जो प्रॉफिट्स है वो 1.5 करोड़ से इंप्रूव होते होते 2.29 करोड़ तक पहुंच गए हैं और फंडामेंटली भी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आरओसी 18% है, जो आरओई है वो 16% है। कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा नहीं है, अभी भी 1 के नीचे ही है, तो कंपनी का डेट कंट्रोल में है। टोटल 15 करोड़ का डेट है। इसके अगेंस्ट में कैश पॉजिटिव है। रिजर्व लगभग 12 करोड़ के आसपास है। अभी आपको डेट रिजर्व से ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिएगा तो ये एटलीस्ट 1 टाइम से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसके थ्रू हमें पता चलता है कि क्या कंपनी अपने डेट को रीपे कर सकती है या नहीं। तो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 टाइम्स से ज्यादा है, तो यहाँ पर डेट को लेकर कोई इश्यूज नहीं है। वैल्यूएशंस की बात करें तो इंडस्ट्री वैल्यूएशन 30 टाइम्स के आसपास है। अपने इंडस्ट्री से भी स्टॉक सस्ता मिल रहा है, 20x के पी पर मिल रहा है और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग है। पिछले 3 सालों में प्रोमोटर से अपने एक भी शेयर्स को बेचा नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग स्टेबल 51% के आसपास देखने को मिलती है और रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स बढ़ाना शुरू की है। 0.16% होल्डिंग गवर्नमेंट की है। बचा स्टेक पब्लिक का है जो कि अराउंड 48% है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज स्टॉक अपने फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स में 60% पास है। दोस्तों हमारी लिस्ट का जो तीसरा स्टॉक होने वाला है वो अभी 11 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप नोट कीजिए पिछले 6 महीनों में स्टॉक में पैसा 2 गुना से ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है क्योंकि ये कंपनी आज हाइड्रो पावर के सेगमेंट के अंदर ऑपरेट करती है। कंपनी काफी वोलेटाइल है। पिछले 1 महीने में 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 5 दिनों में इस कंपनी में सर्किट हमें वापस से खुलता हुआ देखने को मिला है। तो अभी ये स्टॉक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है।
तो अभी आपको इसको अपनी रडार में रखना पड़ेगा। कंपनी काफी शानदार है, पिछले 5 सालों में 170% के रिटर्न बनाकर दिए है। इस कंपनी का नाम माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है और ये कंपनी एक वडोदरा बेस्ड माधव ग्रुप की कंपनी है जो कि ईपीसी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। और आज ये कंपनी प्राइमरली सोलर एंड हाइड्रो पावर के अंदर कामकाज कर रही है, जहां पर ये काफी सारे स्टेट्स के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कंपनी ग्रोथ वाइज काफी सॉलिड है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ी है, 2019 में 326 करोड़ थी, आज की डेट में बढ़कर 500 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। जो नेट प्रॉफिट है वो 3 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 26 करोड़ तक पहुंच गया है। और वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पर आप नोट कीजिए, ये स्टॉक अपनी इंडस्ट्री से सस्ता मिल रहा है, लगभग आधे भाव पर मिल रहा है। कंपनी का डेट अभी भी 1 के नीचे है। कंपनी के पास अच्छा खासा 35 करोड़ का फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है, जिसके थ्रू ये कंपनी अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकती है। और कंपनी के प्रोमोटर्स ने शेयर्स को प्लेज भी नहीं कर रखा है और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी स्ट्रॉन्ग है। लगभग 69% के आसपास जो होल्डिंग है वो हमें प्रोमोटर्स की देखने को मिलती है एंड बचा 31% स्टेक। कल से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाके डॉक्टर को दिखा क्यों नहीं आते? ये काम खत्म हो तब ना। ये काम कभी खत्म नहीं होगा। सर आप? जी हाँ, मैं अभी यहीं 10 मिनट के अंदर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलवा दे तो। वो कैसे? अरे जैसे बैंकिंग, शॉपिंग, फूड डिलीवरी ऑनलाइन पे, वैसे ही ऑनलाइन पे डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो अब सोच लीजिए। किसी भी हेल्थ केयर इशू के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की वीडियो होम डिलीवरी। अब डॉक्टर घर पे बस 10 मिनट। ओनली ऑन मेडीबडी। डाउनलोड नाउ। सर एक सेल्फी। मुझे भी। स्ट्रॉन्ग है, लगभग 69% के आसपास जो होल्डिंग है वो हमें प्रोमोटर्स की देखने को मिलती है एंड बचा 31% स्टेक पब्लिक के पास है। तो माधव इंफ्रा के ऊपर आप अपनी रडार रखिए, लेकिन यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिए कि जब भी आप पेनी स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो अपने कैपिटल का 1 या 2% ही पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया कीजिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स जनरली काफी रिस्की एसेट्स माने जाते हैं और यहाँ पर पैसा डूबने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो जब भी आप मेजर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स है वो अच्छे खासे माइक्रो कैप स्टॉक्स में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में या फिर मिड कैप स्टॉक्स में लगा रहे हैं। लेकिन जब आप अच्छे स्टॉक्स भी सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए काफी सारी रिसर्च करनी पड़ती है और इस तरह की रिसर्च किस तरह से करनी है ये हम अपने मल्टी बैगर क्लब में सिखाते हैं, जहां पर मैं अपने मेंबर्स के साथ काफी सारे स्टॉक्स के ऊपर, काफी सारे इंडस्ट्री एनालिसिस के ऊपर चर्चा करता हूं। देखिए हमारी मेंबरशिप को स्टार्ट किए ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, जहां पर मैंने काफी सारी इंडस्ट्री एनालिसिस की है, काफी सारे स्टॉक्स के ऊपर चर्चा किया है जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स भी डिलीवर किए। जैसे कि हमने केफिन टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिस्कस की है जो कि 2 बैगर रह चुका है। देन हमने ग्रेविटा इंडिया के ऊपर चर्चा की है जो कि 3 बैगर रिटर्न्स बनाकर दे चुका है। देन हमने टाइम टेक्नोप्लास्ट के ऊपर लगभग 86 रुपीज के आसपास स्टॉक को ढूंढकर निकाला था, आज के डेट में स्टॉक 220 के आसपास चला गया है, यहाँ पर भी 2.5 गुना पैसा बन चुका है। देन हमने केपी एनर्जी को इनिशियल लेवल्स पर जब हमने हमारे रिगी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया था तब उसका प्राइस एक्स स्प्लिट से पहले 174 के आसपास हुआ करता था। आज की डेट में इसने रीसेंट हाई लगाया है 414 का, तो यहाँ पर भी 140% से ज्यादा रिटर्न्स स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। इसके अलावा 2024 के लिए ऑलरेडी 5-6 स्टॉक्स मैंने आपके साथ कवर किए हैं, जिनमें एक हमने माइक्रो कैप फार्मा स्टॉक जो कि खुद के पोर्टफोलियो में है उसको मैंने डिस्कस किया है। देन मेरे पोर्टफोलियो के एक माइक्रो कैप वेयर हाउसिंग प्रोग्रेस स्टॉक के ऊपर हमने चर्चा की है। देन रिसेंटली हाउसिंग इंफ्रा एंड हाइड्रो पावर से जुड़े भी स्टॉक के ऊपर चर्चा की है। और आगे मैं आपके साथ एक ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का हिडन माइक्रो कैप स्टॉक भी डिस्कस करने वाला हूं, जिसके बारे में आज के डेट में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है और आगे यहाँ पर मैं जो स्टॉक आपके साथ चर्चा में लेने वाला हूँ ये किस तरह का पोटेंशियल बेनिफिशियरी स्टॉक निकल सकता है। और देखिए यहाँ पर मैं ऐसे स्टॉक्स आपके साथ कवर करता हूँ जो हाईलाइट में, जो लाइमलाइट में नहीं होते। ज्यादातर मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये देखा है कि ऐसे स्टॉक्स चुपचाप चलते रहते हैं और जब इन स्टॉक्स में बड़े बड़े ब्रेकआउट्स आते हैं तब ये स्टॉक हाईलाइट में आते हैं और तब तक काफी देर भी हो चुकी होती है। जैसे कि देखिए हमने ग्रेविटा इंडिया को कब डिस्कस किया था, नवंबर 2022 में, और ये स्टॉक हाईलाइट में कब आया, जब ये स्टॉक 1000 रुपए के आसपास पहुंच गया। लेकिन हमने कब डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था लगभग 360 रुपीज के लेवल्स के आसपास। ऐसा नहीं मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो भी स्टॉक्स में ढूंढता हूँ ये मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं, सारे के सारे मल्टी बैगर स्टॉक निकल जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश के साथ जो भी मार्केट में लिस्टेड बेहतरीन स्टॉक्स है उनकी एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। और जब हम एक पूरा बास्केट बनाते हैं तो यहाँ पर
हमें 2-3 ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं जो परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम एक 10-15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं जिनमें अगर 2-3 स्टॉक्स भी नहीं चले और हमने उन सब में एक इक्वल वेटेज के साथ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर चला है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें उसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। जैसे कि पिछले साल जो भी हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे, लगभग 15 स्टॉक्स में से 2-3 स्टॉक्स नहीं चले, लेकिन उनका इम्पैक्ट मेरे बनाए गए पोर्टफोलियो पर ना के बराबर रहा है। और अगर उन स्टॉक्स के रिटर्न्स को अगर आप कंपेयर भी कीजिएगा तो अभी भी उन स्टॉक्स में जो एवरेज रिटर्न बनकर आया है वो इंडेक्स बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करता है। तो आप चाहे तो हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे मैंने मेंबरशिप की लिंक दे रखी है। लेकिन ध्यान रखिए, जो भी यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कशंस लेता हूँ वहां पर मेरा मकसद आपको एजुकेशनल नॉलेज प्रोवाइड करना होता है, आपके फंडामेंटल्स को एनालाइज करने का, टेक्निकल्स को एनालाइज करने का तरीका इंप्रूव करना रहता है। और यहाँ पर जो भी स्टॉक्स हम डिस्कशन में लेते हैं वहां पर किसी भी तरह की मैं इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता। तो अगर आप मल्टीबैगर स्टॉक्स का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है अगर ये सीखना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप पर एनरोल कर सकते हैं। नीचे मैंने मेंबरशिप की लिंक दे रखी है, तो आप मेंबरशिप की लिंक पर जरूर से विजिट कीजिए। दोस्तों, हमारे लिस्ट का जो अगला स्टॉक होने वाला है, ये कंपनी अभी 23 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रही है। पिछले 5 दिनों में 6-7% यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न बन चुके हैं। और दोस्तों, इस स्टॉक को रिसेंटली मैंने 20 रुपए 85 पैसे पर डिस्कस किया था। और एक कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट के अंदर कामकाज कर रही है और एक हिडन स्टॉक है जिसे मैंने रिसेंटली आपके साथ एक्सप्लोर किया है। और इस स्टॉक को मैंने जब डिस्कस किया उसके बाद से आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये स्टॉक 15% ऊपर चला गया है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है आज की डेट में उनका यूज ग्रीन हाइड्रोजन के सेगमेंट्स के अंदर होता है, उसकी प्रोडक्शन के लिए होता है। इस कंपनी का नाम AKG एक्सिम इंडिया लिमिटेड है। देखने में तो आपको लगेगा कि ये एक राइस की कंपनी है और मेटल्स के अंदर ये ट्रेडिंग कर रही है, लेकिन अगर आप इनके प्रोडक्ट सेगमेंट में जाइएगा तो आपको पता चलेगा आज ये कंपनी एल्यूमिनियम स्क्रैप की ट्रेडिंग करती है, जिसे हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाने वाला है। और दोस्तों, आगे चलकर इस प्रोडक्ट का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, जिससे इस कंपनी की सेल्स बढ़ सकती है और इस कंपनी के अंदर ग्रोथ आ सकती है। यहाँ पर आप कंपनी का ग्रोथ रेट नोट कर सकते हैं। 2019 में 118 करोड़ की सेल्स थी, आज की डेट में बढ़कर लगभग 200 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। कंपनी की जो नेट प्रॉफिट्स है वो 1 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं और अभी भी एक माइक्रो कैप स्टॉक है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं इसका इक्विटी मीट्रिक हेल्दी है, ROC 8% है, ROE 7% है। कंपनी का डेट भी काफी कम है, 0.29 डेट टू इक्विटी रेशियो है, एक लो डेट कंपनी है। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 19 रुपए है और अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ये स्टॉक मिल रहा है। इंडस्ट्री वैल्यूएशंस देखें तो ये 38 टाइम्स है और अभी ये स्टॉक 34 टाइम्स के आसपास मिल रहा है, तो अपने इंडस्ट्री वैल्यूएशन से भी ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है। और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 58% जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स के पास है, बचा स्टेक पब्लिक का है जो कि अराउंड 42% है। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज स्टॉक अपने फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स में 67% पास है। दोस्तों, हमारी लिस्ट का जो अगला स्टॉक है वो भी 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसने पिछले 5 सालों में 250% से ज्यादा रिटर्न बना कर दिए हैं। इनके पैसा 3.5 गुना से ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है। लगभग 15-16 के भाव से लगातार मैंने कहा है कि यहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट रेडा बना कर रखिए। तो देखिए, अभी ये स्टॉक लगभग 56% के डिस्काउंट पर मिल रहा है अपने रीसेंट टॉप से, लेकिन कंपनी काफी सॉलिड है। इसका नाम भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल लिमिटेड है और आज इस कंपनी के हमें पैन इंडिया में 196 स्टोर्स देखने को मिल जाते हैं और इनका जो कन्वर्जन रेट है वो 98% है। यानी कि अगर मान लीजिए 100 कस्टमर्स इनकी दुकान में आ रहे हैं तो 98 लोग कुछ ना कुछ लेकर यहाँ पर जा रहे हैं, जिसके चलते कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ते जा रही है। काफी सारे बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि एप्पल, OnePlus, सैमसंग के साथ इस कंपनी ने कोलैबोरेशन कर रखा है। आज ये कंपनी प्राइमरली एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स एंड उससे जुड़े एक्सेसरीज की ट्रेडिंग करती है और कंपनी का ग्रोथ रेट भी काफी सॉलिड है। यहाँ पर आप नोट कीजिए, पिछले 10 सालों में 16% CAGR से कंसिस्टेंट सेल्स बढ़ी है, 43% CAGR से कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। पिछले 5 और 3 सालों में भी आपको सेम तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी और इस साल भी कंपनी की सेल्स 33% CAGR से बढ़ी है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 54% CAGR से बढ़ा है। अगर मार्केट कैप को देखें तो 300 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी भी एक माइक्रो कैप स्टॉक है। ROC 20% है, ROE 17% है, यानी कि इफेक्टिवली अपने फंड्स को यूज कर पा रही है। कंपनी का डेट अभी भी कंट्रोल में है, 0.41 डेट टू इक्विटी रेशियो है। डेट को लेकर कोई इश्यूज नहीं है। रिजर्व भी 48 करोड़ के आसपास है। वैल्यूएशन वाइज भी सस्ता है, जहां पर इंडस्ट्री वैल्यूएशन 38 टाइम्स के आसपास है, अभी स्टॉक 28 टाइम्स के आसपास मिल रहा है। और पेग रेशियो वाइज भी ये स्टॉक अभी फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स लगातार अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। 73.6% से अभी ये बढ़कर 73.66% तक पहुंच गया है। और दोस्तों, लगभग मैक्सिमम होल्डिंग्स आज के डेट में प्रोमोटर्स के पास ही है, बचा 26% स्टेक पब्लिक का देखने को मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज स्टॉक अपने फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स में 67% पास है।
चलिए हम अपने अगले स्टॉक की ओर बढ़ते हैं, जो कि अभी 27 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में 35% के रिटर्न स्टॉक में बने हैं। अगर पिछले 5 साल के रिटर्न देखे जाए तो ये भी एक मल्टीपैक का स्टॉक है जिसने 228% के रिटर्न बनाकर दिए हैं और अभी भी ये स्टॉक अपने टॉप से अच्छे खासे 62% की डिस्काउंट पर मिल रहा है। इस कंपनी का नाम आशीष पॉलीप्लास्ट लिमिटेड है और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें तो 1994 में कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी। आज ये कंपनी प्राइमरली प्रीमियम ब्रेडेड होसेस एंड फ्लेक्सिबल पीवीसी होसेस की मैन्युफैक्चरिंग करती है और कंपनी का ग्रोथ रेट देखें तो ये काफी डिसेंट नजर आता है। पिछले 5 सालों में कंपनी की सेल्स सिंगल डिजिट में बढ़ी है, बट इस साल कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ में काफी इंप्रूवमेंट्स आ चुकी है। लगभग 360% सीजीआर से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ चुका है। कंपनी भले ही छोटी है, 2019 में कंपनी की सेल्स लगभग 14 करोड़ थी, आज के डेट में लगभग 16 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 11 लाख से बढ़ते बढ़ते आज के डेट में 78 लाख तक पहुंच गया है। तो कंपनी काफी रिस्की इसलिए होने वाली है क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी को लेकर इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी बड़ी हुई तो डेफिनेटली यहाँ पर कई गुना पैसा मल्टीप्लाई भी हो सकता है। अभी मात्र 9 करोड़ का इसका मार्केट कैप साइज है। इक्विटी मेट्रिक्स काफी डिसेंट है, आरओसी 5% है, जो आरओई है वो अराउंड 4% है। कंपनी का डेट ना के बराबर है, 0.1 डेट टू इक्विटी रेशियो है। कंपनी के पास कैश पॉजिटिव है, रिजर्व्स भी लगभग 2.5 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाते हैं। वैल्यूएशन वाइज देखें तो जहां पर इंडस्ट्री 31 टाइम्स के आसपास है, ये स्टॉक 11 टाइम्स के आसपास है, यानी कि अपने इंडस्ट्री से अभी ये स्टॉक 2 गुना सस्ते दाम पर मिल रहा है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी सॉलिड है। प्रोमोटर्स का स्टेक भी बड़ा है, 62.08% से अभी ये बढ़कर 62.09% तक पहुंच गया है। एंड बचा होल्डिंग पब्लिक का है जो कि अराउंड 37% है। और यहाँ पर आप नोट कीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी एज स्टॉक अपने फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स में 60% पास है। तो आशीष पॉलीप्लास्ट के ऊपर भी आप अपनी रडार बनाए रख सकते हैं। दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सी हो गया। निकाले हैं जो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज में कामकाज करते हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी गवर्नमेंट दे रही है और ये स्टॉक्स आगे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि ये कंपनीज आज रेलवे सेक्टर के अंदर, हाइड्रो सेक्टर के अंदर, ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर और ज्वेलरी सेक्टर के अंदर कामकाज कर रही है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं उन्हें मैंने 1200 से ज्यादा स्टॉक्स के अंदर से फिल्टर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 पेनी स्टॉक्स का एक ऐसा जबरदस्त पोर्टफोलियो शेयर करने वाला हूं जहां पर मैंने ऐसे स्टॉक्स निकाले हैं जो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज में कामकाज करते हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी गवर्नमेंट दे रही है और ये स्टॉक्स आगे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि ये कंपनीज आज रेलवे सेक्टर के अंदर, हाइड्रो सेक्टर के अंदर, ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर और ज्वेलरी सेक्टर के अंदर कामकाज कर रही है। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए हैं उन्हें मैंने 1200 से ज्यादा स्टॉक्स के अंदर से फिल्टर आउट किया है और आज के डेट में 30 रुपीज के अंदर जितने भी स्टॉक्स आज मिल रहे हैं उन सभी स्टॉक्स से ये सबसे बेहतरीन पेनी स्टॉक्स है। अगर कोई मिल भी जाता है तो उन स्टॉक्स को शायद हमने ऑलरेडी कवर कर दिया होगा। अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ ऐसे स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जो वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ते दाम पर मिल रहे हैं और आगे चलकर उनमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा बन रही है। और क्योंकि ये स्टॉक्स मेगा ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर पैसा कई गुना मल्टीप्लाई किया जा सकता है। बस हमें यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करते जाना है और उनमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे लिस्ट का जो सबसे पहला पेनी स्टॉक होने वाला है वो अभी 19 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी है तो एक स्टील सेक्टर की कंपनी जो कास्टिंग्स वगैरह के अंदर कामकाज कर रही है, लेकिन ये रेलवे सेक्टर के लिए एक प्रॉक्सी स्टॉक है क्योंकि आज जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है उनका यूज रेलवे सेक्टर के अंदर भी यूज किया जाता है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं पिछले 5 साल में ऑलरेडी स्टॉक ने 200% से ज्यादा रिटर्न बना कर दिए हैं, यानी कि पैसा यहाँ पर 3 गुना से ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है और अभी भी ये स्टॉक अपने टॉप से लगभग 16% डिस्काउंट पर मिल रहा है। इस स्टॉक को मैंने आपके साथ लगभग 8 रुपए भाव से डिस्कस किया है और दोस्तों आज के डेट में यहाँ पर पैसा 140% से ज्यादा बन रहा है। तो यहाँ जिस कंपनी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम तिरुपति फोर्ज लिमिटेड है और ये कंपनी आज फोर्ज्ड फिटिंग्स के अंदर कामकाज करती है एंड इससे जुड़े प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर
इनका यूज ऑटोमोटिव सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, अर्थ मूविंग, एरोस्पेस एंड बेरिंग सेक्टर में किया जाता है। कंपनी फाइनेंशियली काफी फिट है। कंपनी की सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रही है। 2019 में 42 करोड़ थी, अभी 5 साल में बढ़कर 100 करोड़ तक पहुंच गई है। इनकी सेल्स 2 गुना से ज्यादा हो चुकी है। नेट प्रॉफिट 0 से बढ़ते बढ़ते 7 करोड़ तक पहुंच गया है। एंड वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी भी ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री से सस्ता है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 27 टाइम्स है और जो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग है वो 31 टाइम्स है। एंड इस कंपनी का डेट भी काफी कम है, 0.31 डेट टू इक्विटी रेशियो है। एक लो डेट कंपनी है। कंपनी का कैश पॉजिटिव है। कंपनी के पास अभी फ्री कैश फ्लो भी पड़ा है जिसके थ्रू फर्दर केपेक्स वगैरह कर सकती है। कंपनी के पास अच्छे खासे 19 करोड़ के रिजर्व भी देखने को मिलते हैं और पेग रेशियो वाइज भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड कैटेगरी के अंदर आ जाता है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखी जा सकती है। 58% के आसपास होल्डिंग हमें प्रोमोटर्स की देखने को मिलती है एंड बचा 42% स्टेक पब्लिक का है। प्रोमोटर्स ने शेयर्स को प्लेज नहीं कर रखा है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज स्टॉक अपने फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स में 87% पास है। चलिए हम अपने दूसरे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं जो कि अभी 4 रुपए 90 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये भी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है और ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक है जिसने पिछले 5 साल में 200% से ज्यादा रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इसका बिजनेस भी काफी सॉलिड है। कंपनी का ग्रोथ भी काफी सॉलिड है। इस साल भी लगभग 85% के रिटर्न्स स्टॉक ने बना कर दिए हैं और अभी ये स्टॉक एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। यहाँ जिस कंपनी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम स्वास्थ्य विनायका आर्ट एंड हेरिटेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और ये कंपनी 1985 में इनकॉर्पोरेट की गई थी और आज ये कंपनी जेम्स ज्वेलरी के अंदर ट्रेडिंग करती है। कंपनी फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है। कंपनी हालांकि छोटी है लेकिन सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। 2019 में 9 करोड़ की सेल्स थी, आज की डेट में बढ़ते बढ़ते 12 करोड़ तक पहुंच गई है। जो प्रॉफिट्स है वो 1.5 करोड़ से इंप्रूव होते होते 2.29 करोड़ तक पहुंच गए हैं और फंडामेंटली भी एक स्ट्रांग कंपनी है। ROC 18% है, जो ROE है वो 16% है। कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा नहीं है, अभी भी 1 के नीचे ही है, तो कंपनी का डेट कंट्रोल में है। टोटल 15 करोड़ का डेट है। इसके अगेंस्ट में कैश पॉजिटिव है। रिजर्व्स लगभग 12 करोड़ के आसपास है। अभी आपको डेट रिजर्व से ज्यादा देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिएगा तो ये एटलीस्ट 1 टाइम से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसके थ्रू हमें पता चलता है कि क्या कंपनी अपने डेट को रीपे कर सकती है या नहीं। तो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 टाइम्स से ज्यादा है, तो यहाँ पर डेट को लेकर कोई इश्यूज नहीं है। वैल्यूएशंस की बात करें तो इंडस्ट्री वैल्यूएशन 30 टाइम्स के आसपास है। अपने इंडस्ट्री से भी स्टॉक सस्ता मिल रहा है, 20x के पी पर मिल रहा है और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग है। पिछले 3 सालों में प्रमोटर से अपने एक भी शेयर्स को बेचा नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल 51% के आसपास देखने को मिलती है और रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स बढ़ाना शुरू की है। 0.16% होल्डिंग गवर्नमेंट की है। बचा स्टेक पब्लिक का है जो कि अराउंड 48% है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज स्टॉक अपने फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स में 60% पास है। दोस्तों हमारी लिस्ट का जो तीसरा स्टॉक होने वाला है वो अभी 11 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप नोट कीजिए पिछले 6 महीनों में स्टॉक में पैसा 2 गुना से ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है क्योंकि ये कंपनी आज हाइड्रो पावर के सेगमेंट के अंदर ऑपरेट करती है। कंपनी काफी वोलेटाइल है। पिछले 1 महीने में 4% की गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन पिछले 5 दिनों में इस कंपनी में सर्किट हमें वापस से खुलता हुआ देखने को मिला है। तो अभी ये स्टॉक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है, तो अभी आपको इसको अपनी रडार में रखना पड़ेगा। कंपनी काफी शानदार है। पिछले 5 सालों में 170% के रिटर्न्स बनाकर दिए है। इस कंपनी का नाम माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है और ये कंपनी एक वडोदरा बेस्ड माधव ग्रुप की कंपनी है जो कि EPC प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है और आज ये कंपनी प्राइमरली सोलर एंड हाइड्रो पावर के अंदर कामकाज कर रही है जहाँ पर ये काफी सारे स्टेट्स के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कंपनी ग्रोथ वाइज काफी सॉलिड है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ी है। 2019 में 326 करोड़ थी, आज की डेट में बढ़कर 500 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। जो नेट प्रॉफिट है वो 3 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 26 करोड़ तक पहुंच गया है। और वैल्यूएशंस की बात करें तो यहाँ पर आप नोट कीजिए ये स्टॉक अपनी इंडस्ट्री से सस्ता मिल रहा है, लगभग आधे भाव पर मिल रहा है। कंपनी का डेट अभी भी 1 के नीचे है। कंपनी के पास अच्छा खासा 35 करोड़ का फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है जिसके थ्रू ये कंपनी अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकती है और कंपनी के प्रोमोटर्स ने शेयर्स को प्लेज भी नहीं कर रखा है और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मोटर्स की देखने को मिलती है एंड बचा 31% स्टेक पब्लिक के पास है। तो माधव इंफ्रा के ऊपर आप अपनी रडार रखिए लेकिन यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिए कि जब भी आप इन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो अपने कैपिटल का 1 या 2% ही पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया कीजिए क्योंकि पेनी स्टॉक्स जनरली काफी रिस्की एसेट्स माने जाते हैं और यहाँ पर पैसा डूबने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो जब भी आप मेजर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स है वो अच्छे खासे माइक्रो कैप स्टॉक्स में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में या फिर मिड कैप स्टॉक्स में लगा रहे हैं। लेकिन जब आप अच्छे स्टॉक्स भी सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए काफी सारी रिसर्च करनी पड़ती है और इस तरह की रिसर्च किस तरह से करनी है ये हम अपने मल्टी बैगर क्लब में सिखाते हैं जहाँ पर मैं अपने मेंबर्स के साथ काफी सारे स्टॉक्स के ऊपर, काफी सारे इंडस्ट्री एनालिसिस के ऊपर चर्चा करता हूँ। देखिए हमारी मेंबरशिप को स्टार्ट किए ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा बीत चुके हैं जहां पर मैंने काफी सारी इंडस्ट्री एनालिसिस की है, काफी सारे स्टॉक्स के ऊपर चर्चा किया है जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स भी डिलीवर किए। जैसे कि हमने केफिन टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिस्कस की है जो कि 2 बैगर रह चुका है। देन हमने ग्रेविटा इंडिया के ऊपर चर्चा की है जो कि 3 बैगर रिटर्न्स बनाकर दे चुका है। देन हमने टाइम टेक्नोप्लास्ट के ऊपर लगभग
₹6 के आसपास स्टॉक को ढूंढ कर निकाला था। आज के डेट में स्टॉक 220 के आसपास चला गया है, यहाँ पर भी 2.5 गुना पैसा बन चुका है। देन हमने केपी एनर्जी को इनिशियल लेवल्स पर जब हमने हमारे रिगी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया था तब उसका प्राइस एक्स स्प्लिट से पहले 174 के आसपास हुआ करता था। आज की डेट में इसने रीसेंट हाई लगाया है 414 का, तो यहाँ पर भी 140% से ज्यादा रिटर्न स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। इसके अलावा 2024 के लिए ऑलरेडी 5-6 स्टॉक्स मैंने आपके साथ कवर किए हैं, जिनमें एक हमने माइक्रो कैप फार्मा स्टॉक जो कि खुद के पोर्टफोलियो में है उसको मैंने डिस्कस किया है। देन मेरे पोर्टफोलियो के एक माइक्रो कैप वेयर हाउसिंग प्रोग्रेस स्टॉक के ऊपर हमने चर्चा की है। देन रिसेंटली हाउसिंग इंफ्रा एंड हाइड्रो पावर से जुड़े भी स्टॉक के ऊपर चर्चा की है, और आगे मैं आपके साथ एक ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का हिडन माइक्रो कैप स्टॉक भी डिस्कस करने वाला हूं, जिसके बारे में आज के डेट में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और आगे यहाँ पर मैं जो स्टॉक आपके साथ चर्चा में लेने वाला हूँ ये किस तरह का पोटेंशियल बेनिफिशियरी स्टॉक निकल सकता है। और देखिए यहाँ पर मैं ऐसे स्टॉक्स आपके साथ कवर करता हूँ जो हाईलाइट में, जो लाइमलाइट में नहीं होते। ज्यादातर मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये देखा है कि ऐसे स्टॉक्स चुपचाप चलते रहते हैं, और जब इन स्टॉक्स में बड़े बड़े ब्रेकआउट्स आते हैं तब ये स्टॉक हाईलाइट में आते हैं, और तब तक काफी देर भी हो चुकी होती है। जैसे कि देखिए हमने ग्रेविटा इंडिया को कब डिस्कस किया था, नवंबर 2022 में, और ये स्टॉक हाईलाइट में कब आया, जब ये स्टॉक ₹1000 के आसपास पहुंच गया। लेकिन हमने कब डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था लगभग ₹360 के लेवल्स के आसपास। ऐसा नहीं मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो भी स्टॉक्स मैं ढूंढता हूँ ये मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं, सारे के सारे मल्टी बैगर स्टॉक निकल जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश के साथ जो भी मार्केट में लिस्टेड बेहतरीन स्टॉक्स है उनकी एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ, और जब हम एक पूरा बास्केट बनाते हैं तो यहाँ पर हमें 2-3 ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं जो परफॉर्म नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम एक 10-15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं जिनमें अगर 2-3 स्टॉक्स भी नहीं चले और हमने उन सब में एक इक्वल वेटेज के साथ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर चला है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें उसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। जैसे कि पिछले साल जो भी हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे, लगभग 15 स्टॉक्स में से 2-3 स्टॉक्स नहीं चले, लेकिन उनका इम्पैक्ट मेरे बनाए गए पोर्टफोलियो पर ना के बराबर रहा है। और अगर उन स्टॉक्स के रिटर्न्स को अगर आप कंपेयर भी कीजिएगा तो अभी भी उन स्टॉक्स में जो एवरेज रिटर्न बनकर आया है वो इंडेक्स बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करता है। तो आप चाहे तो हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे मैंने मेंबरशिप की लिंक दे रखी है। लेकिन ध्यान रखिए जो भी यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कशंस लेता हूँ वहां पर मेरा मकसद आपको एजुकेशनल नॉलेज प्रोवाइड करना होता है, आपके फंडामेंटल्स को एनालाइज करने का, टेक्निकल्स को एनालाइज करने का तरीका इंप्रूव करना रहता है। और यहाँ पर जो भी स्टॉक्स हम डिस्कशन में लेते हैं वहां पर किसी भी तरह की मैं इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता। तो अगर आप मल्टीबैगर स्टॉक्स का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है अगर ये सीखना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप पर एनरोल कर सकते हैं। नीचे मैंने मेंबरशिप की लिंक दे रखी है, तो आप मेंबरशिप की लिंक पर जरूर से विजिट कीजिए। दोस्तों हमारे लिस्ट का जो अगला स्टॉक होने वाला है, ये कंपनी अभी ₹23 के भाव पर ट्रेड कर रही है। पिछले 5 दिनों में 6-7% यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स बन चुके हैं। और दोस्तों स्टॉक को रिसेंटली मैंने ₹20.85 पर डिस्कस किया था, और एक अपनी ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट के अंदर कामकाज कर रही है, और एक हिडन स्टॉक है जिसे मैंने रिसेंटली आपके साथ एक्सप्लोर किया है। और इस स्टॉक को मैंने जब डिस्कस किया उसके बाद से आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये स्टॉक 15% ऊपर चला गया है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है आज के डेट में उनका यूज ग्रीन हाइड्रोजन के सेगमेंट्स के अंदर होता है, उसकी प्रोडक्शन के लिए होता है। इस कंपनी का नाम AKG एक्सिम इंडिया लिमिटेड है। देखने में तो आपको लगेगा कि ये एक राइस की कंपनी है और मेटल्स के अंदर ये ट्रेडिंग कर रही है, लेकिन अगर आप इनके प्रोडक्ट सेगमेंट में जाइएगा तो आपको पता चलेगा आज ये कंपनी एल्यूमिनियम स्क्रैप की ट्रेडिंग करती है, जिसे हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाने वाला है। और दोस्तों आगे चलकर इस प्रोडक्ट का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, जिससे इस कंपनी की सेल्स बढ़ सकती है और इस कंपनी के अंदर ग्रोथ आ सकती है। यहाँ पर आप कंपनी का ग्रोथ रेट नोट कर सकते हैं। 2019 में 118 करोड़ की सेल्स थी, आज की डेट में बढ़कर लगभग 200 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। कंपनी की जो नेट प्रॉफिट्स है वो 1 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं, और अभी भी एक माइक्रो कैप स्टॉक है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं इसका इक्विटी मेट्रिक हेल्दी है, ROCE 8% है, ROE 7% है। कंपनी का डेट भी काफी कम है, 0.29 डेट टू इक्विटी रेशियो है, एक लो डेट कंपनी है। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ₹19 है, और अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ये स्टॉक मिल रहा है। इंडस्ट्री वैल्यूएशंस देखें तो ये 38 टाइम्स है, और अभी ये स्टॉक 34 टाइम्स के आसपास मिल रहा है, तो अपने इंडस्ट्री वैल्यूएशन से भी ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है। और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी स्ट्रॉन्ग है, 58% जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स के पास है, बचा स्टेक पब्लिक का है जो कि अराउंड 42% है। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज स्टॉक अपने फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स में 67% पास है। दोस्तों हमारी लिस्ट का जो अगला स्टॉक है वो भी ₹25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसने पिछले 5 सालों में 250% से ज्यादा रिटर्न बना कर दिए हैं। इनका पैसा 3.5 गुना से ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, लगभग 15-16 के भाव से। लगातार मैंने कहा है कि यहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट रेडा बना कर रखिए। तो देखिए अभी ये स्टॉक लगभग 56% के डिस्काउंट पर मिल रहा है अपने रीसेंट टॉप से, लेकिन कंपनी काफी सॉलिड है। इसका नाम भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल लिमिटेड है, और आज इस कंपनी के हमें पैन इंडिया में 196 स्टोर्स देखने को मिल जाते हैं, और इनका जो कन्वर्जन रेट है वो 98% है। यानी कि अगर मान लीजिए 100 कस्टमर्स इनकी दुकान में आ रहे हैं तो 98 लोग कुछ
ना कुछ लेकर यहाँ पर जा रहे हैं, जिसके चलते कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ते जा रही है। काफी सारे बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि एप्पल, वन प्लस, सैमसंग के साथ इस कंपनी ने कोलैबोरेशन कर रखा है। आज ये कंपनी प्राइमरली एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स एंड उससे जुड़े एक्सेसरीज की ट्रेडिंग करती है और कंपनी का ग्रोथ रेट भी काफी सॉलिड है। यहाँ पर आप नोट कीजिए, पिछले 10 सालों में 16% CAGR से कंसिस्टेंट सेल्स बढ़ी है, 43% CAGR से कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। पिछले 5 और 3 सालों में भी आपको सेम तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी और इस साल भी कंपनी की सेल्स 33% CAGR से बढ़ी है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 54% CAGR से बढ़ा है। अगर मार्केट कैप को देखें तो 300 करोड़ का मार्केट कैप है, अभी भी एक माइक्रो कैप स्टॉक है। ROC 20% है, ROE 17% है, यानी कि इफेक्टिवली अपने फंड्स को यूज कर पा रही है। कंपनी का डेट अभी भी